अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दाल के पराठों की रेसिपी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, और बिल्कुल सिंपल सादा सी और देसी स्टाइल से बनने वाली ये रेसिपी है, जो कि हमारे नानी जान हमारी बनाया करती थी और हम बहुत मज़े से इसको बचपन से खाते आ रहे हैं। और हमारी अम्मी जान भी बाद में बनाया करती थी और हम भी बनाते हैं, और हमारे बच्चे भी बहुत शौक़ से इसको खाते हैं और लंच बॉक्स में भी लेके जाना पसंद करते हैं, और उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ मिलके बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट लंच बॉक्स में रहती है। तो इस पराठों को बनाने के लिए हमने लिया है ये देसी गंदम का आटा। इसको मोटी छलनी से हमने छान लिया है ताकि जो मोटा मोटा कचरा है इसमें वो निकल जाए। तो ये हमने लिए हैं 3 कप्स, और 3 कप्स ही हमारे पास दाल है। ये हमने जब हम बनाते हैं ये वाली दाल, ये माश और चने की दाल है। इसकी रेसिपी हमने पहले आपके साथ शेयर की हुई है, माँ छोलियाँ की दाल के नाम से, माश और चने की दाल। तो इसको हम पहले ही ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं क्योंकि हमें ये पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इसके लिए हम इसमें ज़्यादा बना के रख लेते हैं ताकि नाश्ते में हम ये वाली पराठे बनाएं। तो दाल हमने 3 कप्स लिए हैं और 3 कप्स ही हमारे पास आटा है, और ये इसमें हमने फ्लेवर के लिए मिर्चें ऐड कर दी हैं 2 टीस्पून, और ये है थोड़ी सी अजवाइन। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा हमने 2 टीस्पून डालना है इसमें। अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें ऐड कर लें क्योंकि दाल में भी हमने काफ़ी सारे मिर्च मसाले डाले हुए हैं। तो ये आटे के हिसाब से हम डाल रहे हैं। ये 2 टीस्पून फुल डाल दिए हैं क्रश कोरिएंडर के, साबुत धनिए के, और ये है नमक, और नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। तो हमने इसमें 2 टीस्पून ऐड कर दिए हैं, और बाद में हम गूंदने के बाद इसको चेक कर लेंगे, नमक अगर थोड़ा हुआ तो और डाल लेंगे। और ये हमने पेस्ट बनाया है सब्ज़ मिर्चों का, 8-10 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो इसका पेस्ट बना के थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और आटे को अच्छी तरह से चम्मच के साथ ही मिक्स कर लेंगे दाल के अंदर। और इसको हम ज़्यादा पानी के साथ नहीं गूँदेंगे क्योंकि दाल में जो मॉइस्चर है इसके अंदर ही आटा हमारा गूँध जाएगा। इतनी हमने दाल यूज़ करनी है और इतना आटा यूज़ करना है कि दाल के साथ ही आटा गूँध जाए। तो ये दाल वैसे तो चावलों के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और पराठे के साथ भी, मगर इस तरह से इस दाल को बनाते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम ख़ास तौर पे इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं जब हम बनाएं, ताकि हम इस तरह से इसके पराठे भी बना सकें। तो और भी दालें इस तरह से बनाई जा सकती हैं, पराठे में यूज़ की जा सकती हैं, मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर हम इसी दाल को यूज़ करते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और ये धो के रखे हुए थे सब्ज़ प्याज वॉश करके ताकि ये अच्छी तरह से नुचड़ जाएँ, और ये धनिया है। तो ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में हमने इसमें धनिया और सब्ज़ प्याज डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा मज़े का इसमें लगता है सब्ज़ प्याज का फ्लेवर। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करके गूँथते जाएंगे। हल्का हल्का हाथ को पानी लगाएंगे और अच्छा सा इसका आटा तैयार करेंगे। और इस तरह से इतना सा गूँथने के बाद इसको चेक कर लेंगे, नमक वगैरह ज़ुबान पे रख के तो इसको हम चेक कर लेते हैं, नमक का पता चल जाता है। तो अगर इस स्टेज पे कम लगे तो और डाल लेंगे, वरना छोटा सा एक बिल्कुल छोटा सा पीस पका के तवे के ऊपर देखा जा सकता है कि इसमें नमक मिर्च कितनी है। तो अगर ये इसमें कम होगा नमक तो फिर दोबारा से नहीं ऐड हो सकेगा पराठों के अंदर, इसलिए इस स्टेज पे हम चेक कर लेते हैं आटे को। तो आटा अच्छा सा हमने गूँध लिया है। अब इसको रेस्ट देने के लिए रख देंगे किसी कंटेनर के अंदर, और इसको फ्रिज में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए तो ज़रूर ही रखेंगे। मगर हमने इसको ओवरनाइट रखा था, रात को ही गूँध लिया था ताकि हम नाश्ते में इसको बना सकें इसके पराठे। तो कम से कम 1 घंटा रेस्ट आटे को ज़रूर देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सा आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसके सिंपल पेड़े करेंगे, छोटे छोटे से इसके पेड़े करके इनको हम बेलते जाएंगे, और इसके अंदर एक्स्ट्रा हमने घी वगैरह नहीं डालना क्योंकि दाल के अंदर हमने तड़का भी पहले से लगाया हुआ है। तो नमक मिर्च मसाले हर चीज़, तड़का हर चीज़ दाल को लगी हुई थी, तो इसलिए हम इसके अंदर अब और ज़्यादा घी वगैरह नहीं डालेंगे पराठों के अंदर।
ऐसे ही इसके पराठे बनाएंगे। तवे को हमने फुल गर्म कर लिया है, फुल फ्लेम इस वक्त लगी हुई है और दोनों तरफ से इसको सेकते जाएंगे और घी के या फिर बटर के बनाएंगे ये पराठे। तो ये हमने घी वाला बना लिया और फुल फ्लेम के दोनों पे हम इनको दोनों साइडों से रेड करते जाएंगे। तो बड़े ही खस्ता ऊपर से और अंदर से बड़े ही सॉफ्ट ये बनते हैं। तो ये बहुत अच्छे से रेड हो जाएंगे तो फिर इनको हम सर्व करेंगे दही के साथ, चटनी के साथ या फिर चाय के साथ, बटर के साथ, जैसे कोई खाना पसंद करे। तो इस तरह से हम सारे ही पराठे बनाते जाएंगे। बड़े ही आसान ये बन जाते हैं और बड़े ही मज़े के लगते हैं ये। तो इस पराठे पे हम बटर लगाएंगे। बटर वाला पराठा भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, ऊपर से खस्ता और अंदर से सॉफ्ट। तो इसको सर्व भी हम करेंगे बटर के साथ ही। तो पराठा बना के जब ऊपर इसके बटर रखें और साथ में चाय का एक मग ले लें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उसको खाने का। तो फुल फ्लेम पे ये पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। फ्लेम को कम नहीं करना है वरना ये पराठे अकड़ जाएंगे। तो बच्चे इनको लंच बॉक्स में लेके जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं वो भी फरमाइशें करते हैं कि वो वाले पराठे ज़रूर लेके आना और रेसिपी भी पूछते हैं कि भी किस तरह से ये पराठे बने हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको शौक़ से खाया जाता है। इस तरह से ऊपर से दोबारा से बटर लगा के साथ में चटनी ले लें या फिर ऐसे ही खाएं चाय के साथ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और दही के अंदर अगर धनिया और पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की चटनी ऐड कर लें तो उसके साथ भी इन पराठों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल और सादा है, बिल्कुल आसान है। और जब भी कभी दाल बनाएं तो थोड़ी सी ज़्यादा बना लें और इसको इस तरह से गूंद के आटे में तो इस तरह से बनाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।